सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पितृ हैं वो किसी प्रेत योनि में चले गए हैं या किसी ऐसी योनि में चले गए हैं जहां वो स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, और क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स तो अब आपको मिल नहीं पा रही, इसीलिए आपके जीवन में भी आपका या तो वंश नहीं बढ़ पा रहा या आपके जो काम है वो 99% पर पहुंचकर रुक जाते हैं, या आपके जीवन में आपकी भौतिक आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही, तो आप अपने पितरों को कैसे उस प्रेत योनि में से निकाल सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं पितरों के लिए ही कि पितरों को जापदान कैसे किया जाता है, पितरों के स्थान पर प्रेत कैसे बैठ जाते हैं, घर के मंदिर में प्रेत कैसे स्थान ले लेते हैं। वो वीडियो आप देख लें ताकि आज के वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं उन सभी का बता दूंगा, पर देख लेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि कैसे ये सब चीज़ें स्थान बनाती हैं और आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाती। चलिए अब बात करते हैं कि पितरों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती और वो क्यों अटक जाते हैं। पहले आप इतनी बात समझ लीजिए कि आपके जो भोगी पितर हैं वो ही प्रेत योनि में जा सकते हैं। आपके जो भोगी पितर हैं वो ही प्रेत योनि में जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में जप करता था, तप करता था, भगवान के नाम से दान पुण्य का काम करता था, तो ऐसी जो सोल है वो कभी प्रेत योनि में नहीं जा सकती। ऐसे जो पितर होते हैं, ऐसे आपके जो पूर्वज होते हैं जिन्हें मांस खाने की आदत होती है, ड्रिंक करने की आदत होती है, पर स्त्री गमन की आदत होती है, अलग अलग महिलाओं से संबंध रखने की आदत होती है और कुछ नशा करने की आदत होती है, तभी वो जो पितर हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घर में पितरों की पूजा होती है, घर में स्थान बना रहता है, पितरों के नाम से भोग लगता है, पितरों की ज्योत जलती है, ऐसे में देखेंगे कि माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अचानक उनका जो बच्चा है वो ड्रग एडिक्टेड निकल गया। किसी को भी शराब पीने की आदत नहीं थी, बच्चों को निकल गई। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी 2 या 3 पीढ़ी के पहले दादा नाना परदादा जो हैं वो इस तरह की आदतें रखते हों, और जब आप उनको भोग देते हैं तो आपके घर में जो भोगी पितर होते हैं या स्थान बनाया हुआ है या फोटो लगाई हुई है या उनके नाम से आप ज्योत जलाते हैं, तो जो भोगी पितर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट होंगे तो उनके जो अंश हैं वो जो आपकी संतान है उसके अंदर आने लग जाते हैं, और जब आने लग जाते हैं तो बच्चों को कुछ ऐसी आदतें आ जाती हैं जो बहुत पहले किसी को रही होती है। इसीलिए मैं मनाही करता हूं कि घर में पितरों का कोई स्थान ना बनाएं, पितरों को कोई भोग ना लगाएं, पितरों को कोई आप ज्योत ना जलाएं। ये बात जो है मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताई हुई है कि पितरों को आप जापदान करके किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब उपाय की तरफ चलते हैं कि उपाय क्या करने हैं। पहले तो जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको नहीं करनी, जो करने के लिए मना किया हुआ है। सबसे पहली बात है कि आप अपने पितरों के नाम से जापदान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसमें मैं शॉर्ट में बताता हूं। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे किसी भी मंत्र का जाप करते हो, आप अपने इष्ट से, मान लीजिए आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आप प्रार्थना करेंगे कि हे त्रिलोकीनाथ शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं जो भी जाप कर रहा हूं इसका फल मेरे पितरों को मिले। बस इतना बोलना है आपको। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप संकल्प लगा सकते हैं कि मैं 11 दिन जो साधना करूंगा, 21 दिन जो साधना करूंगा, या पितृपक्ष में मैं जो भी जाप करूंगा उसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। इस प्रकार से आप अपने पितरों को जापदान कर सकते हैं। आप अपने पितरों के नाम से शिव पुराण पढ़ें, जो पितृपक्ष पढ़ेगा, विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, और ये सिर्फ आपको पढ़नी है। इसको पढ़ने से बाय डिफॉल्ट आपके पितरों को नॉलेज होती है, क्योंकि पितर आपके शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और नॉलेज मिलने के कारण अगर वो अपनी यात्रा में, अगर उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही, वो अपनी यात्रा में अटके होते हैं, तो नॉलेज होने के कारण वो एक डायमेंशन क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मुक्ति, शांति और मोक्ष गति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय में इन चीज़ों का अध्ययन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। पितरों के नाम से आप दान पुण्य का काम कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों को जिस प्रकार से भी आप हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें, और जो मूक पशु पक्षी हैं उनको दाना डालें, खाना खिलाएं, और अपने इष्ट से यही प्रार्थना करें। जैसे भगवान शिव है तो त्रिलोकीनाथ शिव से ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी मैं ये दान पुण्य का काम कर रहा हूँ इसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। ऐसा करने से जब पूर्ण रूप से फल उनको मिलता है तो वो
अपने डायमेंशन में खुश होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। और अगर किसी कारणवश वो किसी प्रेत योनि में है, या मान लीजिए किसी तांत्रिक बंधन के कारण, किसी तांत्रिक कनेक्शन के कारण तांत्रिक ने भोगी पित्र को, आपके जो भोगी पित्र हैं, किसी के शरीर में भेज दिया है मलिन काम करने के लिए, तो वहां से वो जो भोगी पित्र हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि जो आप अच्छे काम करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट 10% आपके पितरों को मिलना ही मिलना है। और जब बाय डिफॉल्ट 10% उनको मिल रहा है, और यहाँ तो आप संकल्प लगा रहे हैं कि 100 का 100% उन्हें मिले, तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाता है और आपके घर परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। अगर आपके घर में जाप या ध्यान करते समय आपके चक्रों पर दबाव पड़ता है, आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई माता है, उनके शरीर में बॉडी पेन रहता है अमावस्या पूर्णिमा को, या नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, तो हालांकि ये नेगेटिविटी के लक्षण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पितर भी बहुत इंक्लूड रहते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि अगर आपने अपने घर में पितरों का स्थान बनाया हुआ है, भोग लगाते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं, जब जब आपके घर में कोई तीज त्योहार पड़ेगा, कोई आप पार्टी फंक्शन करेंगे, तो ये समस्याएं आपके घर में बढ़ने लग जाएंगी। मतलब महिलाओं की सेहत ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। कोई अच्छा काम करने लगेंगे तो उन्हें पीरियड्स आ जाएंगे ताकि वो कोई शुभ काम ना कर पाएँ, जबकि पीरियड्स आने का भी समय नहीं था, काफ़ी दिन बाद था, लेकिन उन्हें अचानक आ जाते हैं ताकि वो कोई शुभ काम ना कर पाएँ, और उनके शरीर में दर्द बढ़ जाता है। और इसी दर्द और पीड़ा में महिलाएं, माताएं, बहनें उस प्रोग्राम को अटेंड करती हैं और बहुत परेशान रहती हैं। तो अगर आप भोग लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बंद कर दें। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, कोई अपने इष्ट के नाम से भोग लगा सकते हैं, वो भी अपने घर के मंदिर में नहीं लगाना। आपके जो बाहर के सार्वजनिक मंदिर होते हैं वहां पर ही आप अपने इष्ट के नाम का भोग लगा सकते हैं और अपने पितरों के बंधन खोलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पितरों को भोग नहीं लगाना। ऐसा करने से जो भोगी पितर हैं उनकी समस्या आपके शरीर में आएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा। जिन भाई बहनों को नेगेटिविटी होती है, जो बहुत जगह घूम चुके होते हैं, वो मेरे से यही कंप्लेंट करते हैं कि मैं बहुत जगह दिखा चुका हूँ, मेरे को आराम नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो पितर हैं वो आपके डीएनए में बसे हुए हैं, वो किसी उतारे से नहीं जाएंगे, वो किसी जाप से नहीं जाने वाले। वो जब तक आप सही कर्म नहीं करते तब तक वो ठीक नहीं होते। जब तक आप उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते, अपने कर्म नहीं बदलते, तब तक वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अगर आपके घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है, घर में पौन देखी जा रही हैं, ड्रग एडिक्टिव बच्चे हैं, तो हनुमान जी की कृपा भी उल्टी पड़ने लग जाती है ऐसे घरों में, और पितृ तो पूर्ण रूप से विपरीत हो ही जाते हैं। तो पितरों को प्रेत योनि से निकालने के लिए कुछ चीज़ें मैंने बताई। आप उनके नाम से जापदान करें, आप उनके नाम से गरीब लोगों को खाना खिलाएं, मूक पशु पक्षियों की सेवा करें, और जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जैसे भागवत गीता है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ें और अपने इष्ट से ये प्रार्थना करें, जो भी मैं ये पुण्य का काम कर रहा हूं इसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर चाहे किसी भी समस्या से अटके क्यों ना पड़े हों, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और उनकी जो छवि है वो सिल्वर से गोल्डन और बहुत अच्छी होती हुई चली जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके पितर होते हुए चले जाते हैं, आपके पितरों का कोई बंधन नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।